तो दोस्तों सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप नए हो पुराने हो सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जैसे कि हमारी कलीसिया में नए नए लोग आते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो बीमारी से घिरे हुए लोग आते हैं या बीमारी से परेशान हुए लोग आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है कि हम लोग किसी को सुसमाचार सुनाए और वो कलीसिया आना चालू कर दिया। ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बीमारियों को लेकर चर्च आते हैं या कलीसिया आते हैं। तो जब वो अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक बात रहती है कि हम किसी तरह से ठीक हो जाएं और अपने जो रीति रिवाज में है उसी में फंसे रहें। और इसी दौरान क्या होता है कि पास्टर साहब जो रहते हैं या फिर कलीसिया के जो भी सदस्य रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, भैया लोग दीदी लोग जो भी रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर प्रार्थना करना चालू कर देते हैं और उनको कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखिए, प्रभु में विश्वास रखिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो लगातार विश्वास के साथ चर्च आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और कुछ महीना या कुछ दिन कुछ सप्ताह प्रार्थना करने के बाद उसको रिजल्ट मिलने लगता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कलीसिया आना बंद कर देते हैं और अपने रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि हम जो भाई बहन थे चर्च के अंदर या फिर जो प्रार्थना सभा में थे, हम लोग उसको खारा वचन नहीं सुना पाने के कारण वो अपना रीति रिवाज संसार में फंस जाता है। अगर इसी दौरान हम लोग किसी भाई बहन को जो नया विश्वासी आता है, अगर हम लोग कलीसिया के लोग या पास्टर साहब या कोई भी अगर खारा वचन उस व्यक्ति को सुना देते, यीशु मसीह का जीवन के बारे में बता देते, यीशु मसीह का शुभ संदेश और सुसमाचार को अगर बता देते, तो वो व्यक्ति शायद उस कलीसिया को छोड़कर नहीं जाता। तो मैं बहुत सी कलीसिया में देखता हूं कि यही केस चल रहे हैं, मतलब यही सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग आते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब वो यीशु मसीह में बहुत दिनों तक नहीं बने रहते हैं। उसका कारण है खारा प्रचार। अगर हम लोग किसी को खारा प्रचार नहीं सुनाएंगे तो वो सच्चा मसीह नहीं ठहर पाएगा, वो एक विश्वासी नहीं ठहर पाएगा। बस अपना बीमारी को लेकर आएगा, ठीक हो जाएगा और चला जाएगा। फिर फर्क नहीं रहा दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा में, क्योंकि मंदिर मस्जिद में यही होता है, जाके माथा टेकते हैं, अपनी बीमारियों को बताते हैं और ठीक हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे आज अनुग्रह क्या होता है और आशीष क्या होता है। जैसे आप नए विश्वासी होंगे या पुराने विश्वासी होंगे, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आशीष वो है दोस्तों, जैसे आपका बीमारी है, आपने रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और वो आपका बीमारी ठीक हो गया। आपने घर मांगा, घर मिल गया, गाड़ी मांगा, गाड़ी मिल गया, आप घर बंगला पैसा मतलब सब कुछ मांगे, सब कुछ मिला, वो हो गया आशीष। आपके पास कपड़ा नहीं था, प्रार्थना किया, आपको कपड़ा मिल गया, वो है एक आशीष। और अनुग्रह के बारे जानते हैं, जैसे धन दौलत पैसा कौड़ी जो भी मिलता है या बीमारी आपका चंगा होता है, वो है आशीष। अब अनुग्रह के विषय में जानते हैं। अनुग्रह वो है दोस्तों, पहले आप पापी के जीवन जीते थे, आपको गुस्सा आता था, आप लड़ाई करते थे, आपके भाई से आप जलन रखते थे, आपके माता पिता के साथ क्रोध में मतलब लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। तो अगर आप सच्चे वचन को सुनकर, मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर अगर उसके आज्ञा के अनुसार चलने लगोगे, यानी यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलने लगोगे, तो आपके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे बदलाहट आएगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, तो खून ना करना, तो निंदा ना करना, शिकायत ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, डाह ना करना। अगर हम लोग इसको सुनकर ठीक उसी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगी, बुराई खत्म होते जाएगी। जो शैतानिक जो भी मन में हमारा डाला गया था या आदम और हवा के पाप के कारण जो हमारे जीवन में पाप आया था, वो यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया है। क्यों पता है, जब यीशु मसीह ने अपना जान सूली पर देकर मतलब सूली पर चढ़कर अपने जान को दिया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आज़ाद किए हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को बस मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन से पाप खत्म हो जाएगा। यही सत्य है। तो लोग अभी क्या करते हैं, आशीष के पीछे भागते हैं। कपड़ा चाहिए, धन दौलत चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन अनुग्रह के पीछे बहुत कम लोग भागते हैं। अनुग्रह के पीछे अगर आप सच्चे वचन के पीछे भागिएगा तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, अनुग्रह में डालेगा और अनुग्रह से भर देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जैसे आप वचन को, जो भी वचन को पढ़ते हैं ना, उस वचन को ध्यान से सुनकर उस वचन के अनुसार आपको चलना है। जैसे वहाँ पे लिखा है कि चोरी ना करना, तो उस दिन से आपको एकदम चोरी मतलब न के ना करना है। वहाँ पे बोला भयभिचारी ना करना, तो उस दिन से मतलब ना के नहीं करना है।
तो परमेश्वर ऐसा ही सिद्ध, मतलब यीशु मसीह ऐसा ही सिद्ध पुरुष नहीं बन गए, उसके मनों में भी विचार आते होंगे, आता था, ऐसे वचन में लिखा हुआ है बहुत जगह आता था, लेकिन उसने अपने मर्जी को मारकर, अपनी इच्छा को मारकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर चलना सीखा और चलता गया। और परमेश्वर की इच्छा यह थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर जान देना आवश्यक था, मतलब जरूरी था, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान को सूली पर चढ़ाकर दे दिया और तीसरे दिन फिर जी उठा। यही सबसे बड़ा गवाही है प्रभु यीशु मसीह की। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का टॉपिक और इसी तरह का विषय आप लोगों को सुनने को बहुत ही मिलेगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़िए और वचन को प्रचार कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।